बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हुकूमत इस खुशफहमी में मुब्तला है कि तहरीक इंसाफ अपने लीडर को आज़ाद करवाने के लिए आई, इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे, ये इनका दावा था, लेकिन उल्टा ये अपने 500 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार करवाकर भागने पर मजबूर हो गई। ये हालात हुकूमत के हाथ से अब निकल चुके हैं। आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि डी चौक खाली हो गया, ब्लू एरिया पर ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और लोग भागने पर मजबूर हो गए, तो ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। आप इनके चेहरों को याद रखिएगा, इन चेहरों पर मुस्कुराहटों को भी याद रखिएगा और इनके जो अल्फाज हैं इन्हें अब आपने भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जो इन तमाम लोगों का आका है ना, वो इनको हुक्म देने वाला है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट का असर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो है बहुत जल्दी आपको नजर आने वाला है। यूनाइटेड नेशन से एक आवाज उठी है और पाकिस्तान के हालात को बहुत करीब से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान में नफरत की दीवारें नहीं देखी बल्कि फसीलें देखी हैं। जिन फसीलों से नमाज पढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहते बैठे हुए अल्लाह की बारगाह में जो हाजिरी दे रहे थे, उन्हें कंटेनर से गिराया गया है। ये विजुअल्स पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने आपको नहीं दिखाए, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया या इंडिपेंडेंट मीडिया, ये कम्युनिटी जो इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इनके अकाउंट्स में आपको ये विजुअल्स मिलेंगे। आज ये नफरत की फसीलें इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब इन फसीलों के पीछे इनका अपना वजूद जो है वो छुप जाएगा। और व्यूअर्स, याद रखिएगा कि आज जो नफरत के बीज बोए गए हैं, ये नफरत कि पाकिस्तान की सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के साथ बड़ी नहीं होगी, बल्कि ये नफरत जो है ये अब इनके साथ साया बनकर चलेगी। और जहां पर हुकूमत आपको नजर आएगी, पाकिस्तान की आवाम इनको इस नफरत का जवाब जरूर देगी। क्योंकि हुआ ये है कि मुतअद्दिद यानी 50 से ज्यादा के करीब लोग हैं जी जो इस वक्त जख्मी हैं और 8 के करीब कहा जा रहा है कि जिन्हें शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे ने यह नहीं कहा कि उनका नमाज जनाजा जहां पे हो रहा है, आए चलकर हम भी उसमें शिरकत करते हैं, दुआ करते हैं। कहा गया कि ये दहशतगर्द थे, कहा गया कि रियासत पर हमला करने आए और रियासत की मर्जी है, गोली चलाए, लाठी चलाए और आप रियासत को रोक नहीं सकते। ये पाकिस्तान के बच्चे थे। ये सरजमीन जिसके ऊपर आप हुकूमत करते हैं ना, ये सरजमीन इनकी भी इतनी ही है जितनी ये सरजमीन आपकी हुकूमत के लिए है। ये सरजमीन आज उन्हें अपनी आगोश में ले गई, लेकिन याद रखिएगा जब इस सरजमीन के ऊपर आप अकड़ कर चलेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज है, जब ये पड़ती है ना तो अकल ठिकाने आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत ने फस्तायत, बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग कह रहे हैं जी कि, और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इन चेहरों को याद रखिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि देखें जी भाग गए, कोई पाकपतन से भागा, कोई अपने घर से भागा। इस किस्म की मकरू किस्म की मिसालें जो हैं वो हुकूमत आपको देती हुई नजर आएगी। व्यूअर्स, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत अगर सियासी मैदान में सियासत से काम लेती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका आपको जवाब देती। अगर अवाम का मुकाबला अवाम से किया जाता तो आपके पास शायद इसका जवाब ना होता, यानी हुकूमत के पास, और हुकूमत को जवाब देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मकबूलियत का मिजान होता तो इमरान खान बहुत पहले जीत गया था और तमाम लोग जो हैं वो कहां खड़े होते, इनको अपनी औकात का मालूम था। लेकिन यह मुकाबला मकबूलियत का नहीं था और फस्तायत का मुकाबला पाकिस्तान के आम आदमी से था। अगर कोई ये मुकाबला ताकत का होता ना तो फिर ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता। ये जो बार बार कहते थे कि देखें ये पुरअमन नहीं है, अगर गोलियां चल रही थी और अगर ये पुरअमन ना होते तो गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाता। लेकिन एक तरफ नहते थे और दूसरी तरफ आपके सामने ऐसे चेहरे जो नजर नहीं आ रहे थे लेकिन वो गोलियां बरसा रहे थे। अब मैं आपको ये जो बार बार कह रहा हूं ना कि 2 ऐसे वाकयात हुए और आप लोगों का सबका यही सवाल है कि अब क्या होगा और इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है और क्या वाकई ही ये तमाम लोग जीत गए। व्यूअर्स, 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे मामले का नोटिस ले लिया है और जो ट्वीट हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हैज टेकन द नोट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी टू एड्रेस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल
call protest in Pakistan, the United Nations spokesperson issued the following statement. The Secretary General continues to closely follow the situation in Pakistan. पाकिस्तान के हालात के ऊपर वो मुकम्मल जो है वो अपनी नज़र रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जिनमें इस वक्त जो एहतजाज जारी हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री, और फिर जिस तरह मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया, ही कॉल्स फॉर काम एंड रिस्ट्रेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड डिप्लोर्स एनी वायलेंस, और फिर वायलेंस ना हो, सब लोगों को जो है वो काम एंड क्वाइट रहने की हदायत की गई है। एट द सेम टाइम द सेक्रेटरी जनरल अर्जेस द अथॉरिटीज टू अपहोल्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द राइट टू पीसफुल असेंबली। बार बार वो मिलिट्री की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आर्मी की डिप्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये आवाज़ जो है वो उठाई है। आपको अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का एक मेंबर है। पूरी दुनिया में जहाँ पर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो तमाम रुकन ममालिक, अगर आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है तो आप यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं बन सकते। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, एक अलग से जो मुत्तहिदा इन्होंने बना ली। अब आपका जो सवाल है ना, इसका जवाब आपको इसमें मिलेगा। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? अवाम सड़कों पर कामयाबी नहीं मिलती, अवाम एहतजाज करती है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अवाम पूरे पाकिस्तान से निकली, एक कॉल पर निकली, लेकिन क्यों ये हुकूमत गिर नहीं रही? हुआ ये जी कि पिछले 3 बरसों के अंदर जो रियासत के पिलर्स होते हैं ना, जो इन्होंने हमारी एक अपनी अलग से पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा जो बनी हुई है, इसको ज़रा गौर से देखें। इस मुत्तहिदा का जो परमानेंट मेंबर है, वो पहला मेंबर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और ये जो नुमाइंदा है इसके पास वीटो का इख्तियार है, यानी एक हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें गिराता है। पाकिस्तान की अवाम इस पर कहीं नहीं है, याद रखिएगा। और दूसरा जो मेंबर है, जो मुस्तकिल मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान का वो तबका है, वो तमाम सियासी जमातें जिनकी अपनी अवाम के अंदर कोई हैसियत नहीं है, वो अब इसके परमानेंट मेंबर्स जो हैं इस कंसोर्शियम के, इस मुत्तहिदा, ये जो एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बना लिया, इसके अंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो तीसरा पिलर जो रिसेंटली जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है पाकिस्तान की अदालतें, आईनी अदालतें, और फिर इसके साथ साथ वो तमाम जजेस जो कॉम्प्रोमाइज है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती तो किसी की हिम्मत थी कि सू मोटो एक्शन लिया जाता और हुकूमत अपने घुटने ना टेक कर इनके सामने गिड़गिड़ाती? ये नहीं मुमकिन था कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर आज एक इंडिपेंडेंट अदालत के होते हुए सब कुछ हो जाता, क्योंकि अदालतें आपकी कॉम्प्रोमाइज है। वहां पर तलोर के शिकार के ऊपर आपको अदालतें जो हैं वो रिमार्क्स देती हुई नजर आती हैं। काजी साहब के केसेस को खोला जाता है कि कोई दरख्वास्त आई थी और आज से 10-15 साल पहले उसके ऊपर फैसला देना बहुत ही ज़रूरी था। आज जस्टिस मंसूर साहब का जो फैसला आया वो एक चार्जशीट है इस पूरे निज़ाम के ऊपर, और फिर एक जज ने सिंध से इनकार कर दिया है कि मैं इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि आज भी गैरत कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर आज इंडिपेंडेंट जजेस होते तो कभी भी जो आज पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ ये नहीं हो सकता था। जजेस कॉम्प्रोमाइज, अदालतें कॉम्प्रोमाइज, और इस कंसोर्शियम का जो तीसरा पिलर इस वक्त जो मेंबरशिप लेकर बैठ गया है वो है पाकिस्तान की अदालतें। अब आ जाते हैं कि अवाम आपके साथ है लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। पिछले 77 वर्षों में सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हुआ है पाकिस्तान में? किसी डिक्टेटर के साथ तो नहीं हुआ, किसी सियासतदान के साथ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हो रहा है? सबसे ज्यादा जो कुर्बानी है वो कौन सा तबका दे रहा है? वो है पाकिस्तान की अवाम। हम तो सर 77 वर्षों से अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। एक इमरान खान इनकी जंग लड़ रहा है और 77 वर्षों से ये लोग अपनी जंग खुद भी लड़ रहे हैं। जब ये इकट्ठे हो गए तो जो लोग इनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और जो कंसोर्शियम बनाकर बैठे हुए हैं, जब तक इनमें से कोई एक पिलर अलग नहीं होगा ये कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि 77 वर्षों में आम आदमी के हालात नहीं बदल रहे, हुकूमतें बदलती हैं, आते हैं लोग, चले जाते हैं। एक लीडर आया, वो इस 77 वर्षों से जो स्ट्रगल पाकिस्तान की आवाम कर रही है उसके साथ खड़ा हुआ। आपने उसका भी हशर वही कर दिया जो इस 77 वर्षों में पाकिस्तान की आवाम का कर रहे हैं। एक ऐसा पिलर था
कि जो इस निज़ाम को बचा सकता था आज वो भी इनका परमानेंट मेंबर जो है वो बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। और कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये इम्तिहान होगा जिसमें यकीनन ये सारे के सारे जो हैं वो फेल हो जाएंगे। व्यूअर्स, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए है। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है ये इससे भी ज्यादा खतरनाक डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट हुई है जी ट्रंप के मुशीर का इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं जी रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई इमरान खान, अब ये बानी शानी नहीं कहना जी, मैं बार बार क्योंकि खबर में पढ़ रहा हूं, इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। और एक्स के ऊपर एक उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा, एक खबर को री ट्वीट करते हुए, रीपोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल ने लिखा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल के इस मुतालबे पर पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें इसके साथ मजीद अटैच कर देता हूं कि ये रिचर्ड ग्रेनल जो है ये हैं कौन और इनकी असल में ट्वीट क्या थी। द ट्रंप लाइक लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखा, वॉच पाकिस्तान, द ट्रंप लाइक लीडर इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द यूएस रेड वेव। वो अपनी जो रिपब्लिकन्स हैं रेड वेव उसे कहते हैं। स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। और ये ट्वीट है जी 26/11/2024 की, ये ट्वीट उन्होंने की। और रिचर्ड ग्रेनल जो हैं जी द फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, 58 साल इनकी उम्र है। और इनकी अहमियत जो है वो क्यों बढ़ रही है और इन्होंने ये ट्वीट क्यों किया। अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, पाकिस्तान के जो के हवाले से जो ट्वीट कर रहे हैं इसका तनाजुर अगर आप जाकर देखें तो रॉयटर्स पे जी खबर है नवंबर 23 की, और इसमें कहा यह गया कि ट्रंप कंसिडर्ड एक्स इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड ग्रेनल फॉर द यूक्रेन पोस्ट सोर्सेज से। मेरे लिए ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जब मैंने इनके ट्विटर पर जाकर सर्च किया इनको और इनके हवाले से ये जानना चाहा कि इनकी ट्वीट्स जो हैं वो माजी में क्या रही हैं और जो ट्वीट उन्होंने की है क्या इसमें कोई सदाकत भी है या फिर सिर्फ एक एक्स के ऊपर हमें एक्स नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स वहाँ पर यानी इनकी टाइमलाइन के ऊपर आपको हैरानकुन किस्म की ट्वीट्स मिलेगी। और लिंडा मॉर्गन की एक ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान के साबिक DGISI और फिर इसके साथ साथ हमारे मौजूदा आर्मी चीफ आपको नजर आएंगे और फिर रजीम चेंज की बात जो है वहां पर की जा रही है। दिस इज समथिंग रियली सीरियस और ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान हमारी सालमियत को भी खतरा हो सकता है। और जब पाकिस्तान के अंदर जब आपका एक लीडर जिसे वो अमेरिका जो खुद जिसकी जमात का रहनुमा खुद इस पूरे प्रोसेस से गुजरा, इस फस्ताई से गुजरा, अब वहां पर इसका एक कंपैरिजन शुरू हो गया। बहुत सारी ट्वीट्स अगर आप उस ट्वीट के नीचे जाकर देखें जवाब में मैसेजेस में लिखा गया, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगती है, उसके कान से खून निकल रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान को जब गोलियां उन पर बरसाई गई और वो अपनी जो कंटेनर था उससे नीचे आ रहे थे, तो दूसरी तरफ एक कंपैरिजन रखा गया, लोगों ने टैग करके शुक्रिया अदा किया और ये कहते हैं कि द डीप स्टेट एक्टर्स विक्टोरिया नुलैंड, एंटनी बिल्कन और फिर एक और उन्होंने नाम लिया, orchestrated the regime change in Pakistan. I hope Trump holds them accountable for this act. Sir, this is very serious. This is very serious. और ये पाकिस्तान के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग अगर मुझे रेगुलर सुनते हैं तो मैंने तकरीबन 1 बरस पहले जब ये पूरा 9 का वाक़या शुरू हुआ तो मैं उस वक्त से ये बात समझता भी हूँ, मेरी असेसमेंट भी है। मैं अमेरिका में बहुत सारे थिंक टैंक्स के साथ मुसलसल एंगेज रहता हूँ, अमेरिका के हालात को बहुत अच्छी तरह क्लोजली ऑब्जर्व भी करता हूँ। अलग बात है कि हम अमेरिका में बात नहीं करते, बट इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्लेटफॉर्म जी तैयार हो रहा है और इसके अंदर हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्रीज की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, दैट विल बी ऑन गोइंग इंशाल्लाह। तो अमेरिका के अंदर ये एक ज़रूर सोच पाई जाती थी इमरान खान को लेकर, और फिर वक्त ने हमें सच साबित किया इस पूरी बात को, इस सिनेरियो को, कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और फिर वहाँ पे मुस्लिम वोट और फिर जो दीगर मामलात हैं वो एक एडिंग फैक्टर्स हो गए, अब जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैपिटलाइज किया, ओवरसीज कम्युनिटी ने कैपिटलाइज किया। सर, मैंने जो जुमला कहा था मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूँ कि जब भी इमरान खान की रिहाई होगी ना तो कोई बाहर से आकर
कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी और फिर रिहाई होगी। पाकिस्तान के अंदर से आवाम सारा जोर लगा ले, लेकिन ये जोर जो है गोली के आगे कुछ नहीं कर सकेगा। और आज यही हुआ, गोलियां चली हैं सर, रहतों पे गोलियां चलाई गई। तो फिर ये किस तरह होगा? जब तक कोई बाहर से बड़ी ताकत इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती तब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। और आज ये हमें अब एक उम्मीद नजर आ रही है कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा। अमेरिका की तरफ से उनके एडवाइज़र का इस तरह से ट्वीट करना और फिर इस मामले को इस लेवल पर उठाना, ये बहुत सारी जो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। आपको बज़ाहिर आपकी जीत नज़र आ रही होगी, कंटेनर को आग लगा दी, सबको भगा दिया, 8 लोगों को शहीद कर दिया। सर आप उनके जनाजों में भी जाएं। एक बाप जिसका 17 साल का बेटा था, पिम्स के बाहर खड़ा होकर आंखों में आंसू हैं, आंसू खुश्क नहीं हो रहे, दबा के रखा हुआ है, आसमान की तरफ देखता है, कभी कैमरे की तरफ देखता है, कभी अपने आसपास लोगों के चेहरों की तरफ देखता है। वो सवाल कर रहा है इस निज़ाम के ठेकेदारों से कि मेरा बेटा अभी 17 बरस का था, जिंदगी की 17 बहारें देखी, बहुत सारी बहारें उसने देखनी थी, जिसका जनाजा आज मैं उठाने जा रहा हूं, इसने मेरा जनाजा उठाना था। सर गौर कीजिएगा, ये 8 लोग जो इस निज़ाम की नज़र हो गए, उनके घरों में उनके वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे, मगर अफसोस कि अब उनके बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चों के जनाजे उठाने पड़ेंगे। क्या जाता था कि अगर इन लोगों को इजाज़त दे दी जाती, बैठ जाते। रियासत ना माँ की तरह होती है, रियासत डैन नहीं बनती। मेरे पास अल्फाज नहीं है आगे से आपसे बात कर सकूं। मैंने जो विजुअल्स देखे हैं, जिन लोगों के मुझे फ़ोन आए, लोग रो रो कर अपनी दास्तान सुना रहे थे। एहतजाज का जवाब गोली से? रियासत माँ के जैसी होती है, सिर्फ सर नारे हैं। फिर खबरें आई कि सब भाग गए, बुशरा बीबी जो है वो चली गई, फिर खबर आई कि भागे नहीं हैं, हम ताकुब कर रहे हैं। यार ये चोर डाकू हैं, ये जमहूरी लोग हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, कोई शिकार का नहीं बनने देंगे। आज यकीन करें अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं मज़ीद आपसे बात कर सकूं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर, और इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।